हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। सरप्राइज सरप्राइज। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर जो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं इसका आप एक बार फेस वीडियो बनाइए। यहाँ पे जो चीज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो चीज हमने देखा हुआ है, उस चीज को दोबारा पढ़ना यानी कि रिवीजन करने के लिए हम लोग फिर से आप लोग के सामने यहां पे फुल तरीके से पढ़ाने वाले हैं हमारा स्टार्टिंग के चैप्टर्स, ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके एंड जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ये कंसेप्चुअल नॉलेज आपके पास हो सके एंड आप लोग रॉक कर सको अपने आने वाले टाइम में। इसके लिए हम दोबारा आपके सामने ऐसे ही वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोग को ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन एंड कंसेप्चुअल नॉलेज, जो कि हमारा मेन मोटो होता है, वो हम आपको दे सके। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा पहला चैप्टर है 9th साइंस की बात करें स्टैंडर्ड की, तो लॉस ऑफ मोशन। बहुत सारी चीज इसमें हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपको पता होगा। तो सेम रिपीट मोड पे यहां पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं, एक तरीके से बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाएंगे और एडवांस तरीके से पढ़ाएंगे और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 1 है, बड़ा चैप्टर है। कोशिश करेंगे 2 से 3 लेक्चर में ही ये पूरा का चैप्टर खत्म करें। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज यहां से अलावा और कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम लोग के टॉपिक का, जिसका नाम है यहां पे मोशन। ठीक है, अभी लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है, ये समझना पड़ेगा कि मोशन का मतलब क्या होता है। तो अगर हम मोशन की बात करें दोस्तों, कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, या तो ऑटोमेटिकली करेगी, या तो अपने आप नहीं करेगी, या तो किसी तरीके से बाय मींस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स के तरीके से करेगा, तो उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। लेट्स सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर अगर मैं क्या करूंगा, एक तरीके से यहां से उठा के मैंने फोर्स कर दिया, ठीक है ना, यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक फोर्स लगाया, तो ये क्या हो गया, मार्कर का मोशन हो गया। ठीक है, फैन है मेरे पास, तो अगर मैं फैन का स्विच ऑन कर दूं तो फैन जो है अपने आप घूमने लगा, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मोशन हो गया। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर हम चाहेंगे एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से उसको कुछ फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन करने लगेगा, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जो अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो मोशन नहीं करेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट मोशन। ठीक है, तो मोशन क्या था ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया। बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, हवा में उड़ते हैं, रेलवे ट्रैक से रेलवे ट्रैक के ऊपर रेलगाड़ी चल रही है, फ्लाइट उड़ रही है हवा में, बस चल रहा है रोड पे, गाड़ियां चल रही है, हम लोग पैदल चलते हैं, ये हर एक चीज क्या हो जाता है दोस्तों, मोशन में ही तो आ जाता है। तो ये सब चीज आपको देखना है। अब हमारा एक्चुअल जो टॉपिक है मोशन, तो चलो आपको समझ में आ गया। जो हमारा एक्चुअल टॉपिक जो पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को देखना है दोस्तों, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं ध्यान से पढ़ाने वाला हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? देखो, दो ये जो वर्ड है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये दोनों लगभग सिमिलर तो लगते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखा जाए तो है तो दोनों लगभग सेम ही वर्ड, लेकिन इनमें भी एक डिफरेंस होता है, एंड वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब होता है, अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम चलेंगे, जो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, यानी कि जो रास्ता है हमारा एग्जैक्टली उसका कितना लेंथ है। लेट्स सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, आप लोग जहां पे भी होंगे वहां से आपको रेलवे स्टेशन जाना होगा, तो एग्जैक्टली वो कितना किलोमीटर दूर है वहां से, समझ लो 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तो वो क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया आपके घर से लेके आपके रेलवे स्टेशन तक। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, कितना एक्चुअल पाथ है, कितना रास्ता है एक्चुअल में, वो है आपका क्या, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो होता है कि दैट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टकट डिस्टेंस अगर कुछ है और वो पॉसिबल भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप समुद्र के अंदर से जाके बाहर निकल जाओगे, यहां से मुझे अमेरिका जाना है तो आप सीधा इंडियन ओशन में डाइव मारोगे एंड समुद्र के अंदर फ्लोट करते करते अटलांटिक ओशन फिर पैसिफिक ओशन पार करते चले जाओगे अमेरिका, ऐसा तो होगा नहीं। तो नॉर्मली पॉसिबल डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो दो चीज आपको पता चल गया। क्या सीखा आपने यहां पे कि डिस्टेंस का जो मतलब होता है, अगर यहां पे हम पढ़ने की कोशिश करें तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है, जो भी हमारा लेंथ है यहां पे, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जितना भी पाथ रहेगा, जितना भी रास्ता रहेगा, उसका एक्चुअल पाथ रहेगा हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, ये रहेगा हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। ठीक है, आप लोग डेफिनेशन अपने टेक्स्ट बुक से रीड कर सकते हो एंड उसको लर्न कर सकते हो एग्जाम के लिए, लेकिन कंसेप्ट जो है आपको यहां पे सीखने मिलेगा। तो जैसे हमने बोला कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, और ये हो गया शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, यानी कि सबसे छोटा रास्ता जो कि पॉसिबल हो, वो रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट इधर, डिस्टेंस इधर। ओके, और क्या हम लोग बोल सकते हैं, डिस्टेंस में हम लोग ने बोला कि एक फॉर्मूला बनता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, डिस्टेंस अगर मुझे किसी भी चीज का निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि द इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ,
ठीक है। तो जो भी हमारा एक्चुअल पाथ रहेगा डिस्टेंस का वो हम लोग ट्रैवल करेंगे, क्लियर है, ये हम लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं। दूसरा चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या रहेगा, जितने भी यहां पे एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना रहेगा तो वहां पे हम लोग कैसे शॉर्टकट तरीके से जा सके, वो हमारा क्या रहता है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको और ज्यादा डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। इसको मैं रफ करके एक डायग्राम से आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एग्जैक्टली मीनिंग। ठीक है, ये तो आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने समझा दिया, कंसेप्चुअल समझा दिया, और एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या एक डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। लेट्स सपोज मेरे पास एक, मैं हूं, ठीक है, राहुल, ठीक है, मैं हूं, यहां पे कोई एक स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, ये स्टूडेंट है, और लेट्स सपोज यहां पे कोई और है, XYZ तीसरा पर्सन है, ठीक है ना, ये स्टूडेंट का कोई दोस्त है, ठीक है ना। तो यहां पे तीन लोग हैं, एक राहुल है, एक XYZ पर्सन है, और एक मेरा स्टूडेंट है। तो लेट्स सपोज कि जो राहुल है उसको स्टूडेंट के पास जाना है, तो वो क्या करेगा, राहुल सबसे पहले राहुल जाएगा ये XYZ के पास, एंड XYZ के पास जाने के बाद वो जाएगा स्टूडेंट के पास। यही रास्ता है, मतलब जो रोड है ना वो इसी प्रकार है, ठीक है, वो रोड जो है इसी प्रकार है। तो राहुल क्या करेगा, अब राहुल XYZ के घर में जाने के लिए ये जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ा, ये समझ लो ट्रैवल करना पड़ा 7 किलोमीटर, ठीक है, और XYZ को स्टूडेंट के जाने के लिए यहां पे ट्रैवल करना पड़ेगा लेट्स सपोज 8 किलोमीटर। यानी कि अगर मुझे कोई पूछता है बेटा बताओ कि ये चीज में डिस्टेंस कितना हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा कि डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा डेफिनेशन के हिसाब से, डिस्टेंस क्या है, इट इज अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, यानी कि जितना एक्चुअल पाथ है यहां से यहां इधर जाएगा पहले, और उसके बाद इधर से इधर जाएगा, तो यानी कि 7 किलोमीटर गया, फिर 8 किलोमीटर गया, यानी कि 7 + 8 किलोमीटर, यानी कि टोटल 15 किलोमीटर वो राहुल को चलना पड़ेगा, मेरे को चलना पड़ेगा वहां पे, ठीक है ना। अब वही चीज अगर मैं आपको बताऊं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर कोई मुझे पूछता है कि इसी के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो लेट्स सपोज मैं बोलूंगा कि मैं जो हूं, मैं XYZ के घर पे नहीं जाऊंगा, मुझे तो जाना इसके घर पे ही है, मेन टू मेन। एग्जैक्टली कहां जाना है, मुझे स्टूडेंट के घर पे जाना है, तो मैं क्यों जाऊं ये XYZ के घर पे, फिर बाद में स्टूडेंट के घर पे जाऊं, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, एक यहां से जाके डायरेक्टली स्टूडेंट के घर पे चले जाऊंगा। एंड लेट्स सपोज कि ये जो रास्ता रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर का, ठीक है। तो मैं क्या किया, सीधा सीधा यहां से निकला और ट्रैवल करते करते यहां तक पहुंच गया, तो यानी कि ये मेरा हो गया शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, ये पॉसिबल लेंथ था मेरे लिए, पॉसिबल डिस्टेंस था, तो मैं चला गया, तो मेरे को सिर्फ कितना ट्रैवल करना पड़ा, 9 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों का बीच का फर्क पता चल गया होगा। डिस्टेंस क्या होता है, हमारा एक्चुअल पाथ, ठीक है ना, एक्चुअल रास्ता जो है वो मेरा डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मेरा एक तरीके से जो चीज शॉर्टकट पॉसिबल डिस्टेंस है मेरे लिए, शॉर्टेस्ट है, पॉसिबल भी है, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो मेरे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज आपको बहुत ही क्लियरली एंड बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की है, ये आपको 100% समझ में आ गया होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, क्लियर है। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको समझ गया। एक और टॉपिक आज लेना चाहूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत इफेक्टिव लेक्चर होने वाला है दोस्तों, अगर आप लोग ये ध्यान से देख लोगे तो आपको पूरी जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या फिर स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, और आगे की चीजें जो मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, जैसे मैंने बोला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ लिया, अब जो अगला टॉपिक है वो है स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो चलो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो स्पीड की अगर हम बात करते हैं, स्पीड मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा वर्ड, ये जो स्पीड है, अरे यार ये इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो स्पीड क्या है, तेजी, गति, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, कितने तेजी से गाड़ी चला रहा है, कितने गति से गाड़ी चला रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पीड। लेकिन ये जो वेलोसिटी है वो क्या चीज है, आपने स्पीड तो वर्ड सुना है, लेकिन ये वेलोसिटी क्या है, तो स्पीड और वेलोसिटी हम दोनों को एक ही टर्म के लिए बोलते हैं गति, यानी कि तेजी। ये इतने स्पीड से जा रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, हम बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा, और ये कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा दोस्तों, ठीक है ना। बहुत सारे चैनल्स आपको देखने मिलेंगे, लेकिन इतनी इफेक्टिव तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। तो यहां पे मैं बता रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड का मतलब जैसे मैंने बोला, स्पीड जो होता है, ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एंड ये फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो नॉर्मली क्या होता है, एक तरीके से एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पीड होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो और आपको कोई पूछता है बेटा बताओ कि कितने स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, मेरे पास जो ओडोमीटर होता है, यानी कि जो डिजिटल ओडोमीटर होता है ना, वो बताता है हमें कितना स्पीड है गाड़ी का, वो ऊपर रहता है जस्ट आपके गाड़ी के आगे, ठीक है ना, आपने देखा होगा, उसको ओडोमीटर बोलते हैं नॉर्मली हम बात करें। तो वो चीज में अगर मुझे स्पीड पता नहीं चल रहा है, यानी कि वो बंद है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक जगह पहुंचना है, उसका डिस्टेंस कितना भी हो, लेट्स सपोज 10 किलोमीटर है वहां पे, ठीक है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एंड मैं उसको पहुंच रहा हूं 1 घंटे में, ठीक है। तो 10 किलोमीटर पहुंचने के लिए मुझे 1 घंटा लगा, इसके लिए मेरा स्पीड क्या हो गया,
किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मुझे किसी भी चीज का स्पीड निकालना है तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये तो स्पीड हो गया, ये आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये स्पीड की बात हो गई। अब मैं बता रहा हूं दोस्तों वेलोसिटी की बात, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक छोटा सा फर्क है, ठीक है, एक छोटा सा फर्क है वेलोसिटी और स्पीड में। तो नॉर्मली आपने देखा दोस्तों कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है। ये आपको समझ में आ रहा है कि स्पीड जो है वो मेरा क्या है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, इसलिए आ रहा है। अब लेकिन वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर हम बात करें तो डिस्टेंस हमारा क्या हो सकता है, क्योंकि वो फिक्स है। हमने क्या सीखा डिस्टेंस का डेफिनेशन, कि उसका जो लेंथ है, एक्चुअल पाथ, वो फिक्स है, वो कहीं जाने नहीं वाला, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर यहां से जो मेरा स्टेशन है वो 5 किलोमीटर, तो वो 5 ही रहने वाला है, करेक्ट है। तो वो मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर वो 5 किलोमीटर पहुंचने के लिए मुझे 1 घंटा अगर लग रहा है, तो मेरा जो स्पीड हो गया वो हो गया कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या हो जाएगा, मेरा स्पीड, ठीक है। ये हो गया स्पीड। मतलब एक ही चीज याद रखना है दिमाग में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो आपका स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। और वही डिस्प्लेस वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में फर्क सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिपेंड करता है कि आपका रास्ता क्या चूज कर रहे हो, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर आपने शॉर्टकट यूज किया तो वहां पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो लेट्स सपोज जो यहां मैंने एग्जांपल देखा था राहुल वाला, XYZ वाला और स्टूडेंट वाला, इसके पहले जो मैंने बताया था, तो उसको जो डिस्प्लेसमेंट लगा था वो 9 किलोमीटर ही लगा था। तो 9 किलोमीटर के हिसाब से वहां पे अगर वो ट्रैवल करके जाएगा तो उसको सिर्फ 9 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ही चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यही फर्क होता है। तो मेन कंक्लूजन यहां से क्या निकलता है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी इज ओनली, स्पीड में होता है आपका डिस्टेंस, वेलोसिटी में होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। यही फर्क है दोस्तों, और यही चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी फोकस करने की जरूरत नहीं। अगर ये आपने समझ लिया दोस्तों कि स्पीड एंड वेलोसिटी का बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप लोग जो है पूरे, जब तक आप 9th में हो, अभी तो आपने बेसिक सीखा, 10th में जाओगे और थोड़ा इसके ऊपर एडवांस आएगा, 11th में जाओगे और थोड़ा एडवांस, 12th में, फिर इंजीनियरिंग जब करोगे, क्योंकि ये साइंस है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है इंजीनियरिंग के लिए, और बीएससी वगैरह आप करते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने ये सब चीज सीख लिया ना, तो आगे आपको इतना अच्छा कंसेप्ट रहेगा कि आप लोग उसमें भी टॉप करोगे दोस्तों, इतनी मेरी गारंटी है। क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग के अगले पॉइंट पे। ये हो गया हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी का पार्ट। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, ओके। अब आपका नेक्स्ट पार्ट अगर हम बताएं दोस्तों, यहां पे कुछ एक्सपेरिमेंटेशन एंड कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से हम लोग को इधर पे चलना है। तो यहां पे समझ लो एक लड़की है, यहां पे बोल दिया है कि वो लड़की को यहां पे कितना स्पीड ए के पाथ, यानी कि जो मैंने आपको एग्जांपल बताया राहुल वाला, वैसे एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में है, उसके हिसाब से अगर हमको चलना है, ठीक है। तो जो भी लड़की है, ठीक है, उसको यहां पे अगर पाथ को फॉलो करना है, यानी कि स्पीड कितना होगा, तो उसका गर्ल का स्पीड अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जो स्पीड का मुझे फॉर्मूला चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए, बिकॉज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया था, 500 मीटर दिया, ठीक है ना। यहां पे हम लोग को डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 500 मीटर दिया है, और उसके हिसाब से हम टाइम को डिवाइड करेंगे, जो कि दिया हुआ है 5 मिनट, ठीक है। मिनट दिया है, आवर नहीं दिया है, घंटा नहीं दिया है, मिनट दिया है, ठीक है। तो 5 मिनट को 500 मीटर को 5 मिनट से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आएगा 100 मीटर पर मिनट। क्या आ रहा है, 100 मीटर पर मिनट आ रहा है। वही जो लड़की होगी उसको अगर हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना, तो वो निकालेंगे। लेकिन ये तो हो गया अलोंग ए, जो पहला रास्ता था उसका ए वाला, उसके हिसाब से निकाला। लेकिन अगर वही अलोंग बी निकालना है, यानी कि जो दूसरा रास्ता था उसके हिसाब से निकालना है दोस्तों, तो दूसरा रास्ता के हिसाब से क्या देखेगा, इसका जो डायग्राम है आप अपने फर्स्ट पेज पे देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि हम किस एग्जांपल की बात कर रहे हैं। हम लोग ने अपना एग्जांपल बताया, लेकिन ये जो एग्जांपल है वो हम लोग टेक्स्ट बुक के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गया अलोंग बी। अब अलोंग बी उसका जो स्पीड होगा, ठीक है ना, स्पीड कितना होगा, अलोंग बी स्पीड इज इक्वल टू, सेम यहां पे भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, शॉर्टकट यूज कर रहा हूं डी अपॉन टी, ठीक है ना, शॉर्टकट डिस्टेंस के लिए। तो डी अपॉन टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, DIS डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ओके। सेम यहां पे जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर है। यहां पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1200 मीटर है, और कितना टाइम लग रहा है, यहां पे 24 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो उसको पूछने के लिए 1200 अपॉन 24 कर दो तो आपका आंसर आ रहा है यहां पे 50 मिनट पर मिनट, ठीक है, 50 मीटर पर मिनट। समझ में आ रहा है, मतलब 1200 मीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 24 मिनट। तो उसका कितना हो जाएगा स्पीड, 50 मीटर हर मिनट में वो जा रही है, ठीक है, लड़की वो। एंड ये तो स्पीड की बात हो गई, वही हम लोग एवरेज स्पीड निकालें तो एक और चीज आपको यहां पे सीखने मिलेगा, एक चीज है जिसका नाम है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें, क्या होता है एवरेज स्पीड, यानी कि दोनों जगह पे अगर ए का कंसिडर करें, जो ए वाला रास्ता था और जो दूसरा बी वाला रास्ता था, दोनों का हम लोग कंसिडर करें और उसके हिसाब से ट्रैवल करेंगे, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना है आप देखो, पहले वाला डिस्टेंस 500 था, दूसरा वाला 1200 था, यानी कि 1200 प्लस 500 कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 1700 हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत इजी जा रहे हैं हम लोग। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, जितना भी टोटल डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया और उसको जितना भी टोटल टाइम लगा उससे डिवाइड कर दो। तो टोटल डिस्टेंस हमें लग रहा है 500 प्लस 1200 यानी कि 1700, और टोटल टाइम कितना लगेगा, 5 मिनट प्लस 24 मिनट यानी कि 29 मिनट। ठीक है, डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1700 डिवाइड बाय आप 29 करोगे तो आपका जो आंसर मिल रहा है वो हो रहा है 58.6 मीटर पर मिनट। समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी कि एवरेज पूरा रास्ता, ए का रास्ता और बी का रास्ता दोनों को अगर साथ में पकड़ा जाए तो हमारा जो स्पीड बन रहा है, एवरेज स्पीड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कितना आ रहा है, 58.6 मीटर पर मिनट आ रहा है। क्लियर है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई पूछता है कि वेलोसिटी बताओ कितना वेलोसिटी हो जाएगा, तो हम लोग को वेलोसिटी बताने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, वेलोसिटी अगर मुझे शीतल का निकालना था, लड़की का, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां पे हम लोग को बताया था यहां पे, ठीक है ना, जो शॉर्टकट उसने यूज किया, तो शॉर्टकट यूज करने के बाद उसको कितना पड़ा, वो 1300 मीटर का पड़ा। ठीक है, 1300 मीटर का पड़ा, आप लोग देख सकते हो फर्स्ट पेज पे आपके टेक्स्ट बुक के, तो आपको पता चल जाएगा। तो 1300 मीटर का उसके लिए शॉर्टकट डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, उसको मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूं। टाइम क्या है मेरे लिए टोटल, दैट इज 29 मिनट का टाइम लग रहा है यहां पे, सेम है। ठीक है, तो 29 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है 44.8 मीटर पर मिनट का। यहां पे उसको क्या लगेगा, वेलोसिटी लगेगा। यानी कि आप देख सकते हो उसका स्पीड कितना लगा, उसको यहां पे स्पीड लगा 58.6 और वेलोसिटी लग रहा है 44.8। तो फर्क है यहां पे, इसके लिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट जल्दी हो जा रहा है, वेलोसिटी स्पीड जो है वो लेट हो रहा है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो स्पीड और वेलोसिटी आपने जो पढ़ा दोस्तों, इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्या इसका परिणाम हो सकता है, या फिर क्या इसके फायदे और नुकसान है, ये हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये बोर्ड को रफ कर लेता हूं एंड फिर आपको आगे का पार्ट भी बताता हूं। ठीक है, ओके, वेट अ सेकेंड। ठीक है, रफ कर लेते हैं इसको। तो आगे का पार्ट भी यही है, हम लोग को क्या बताना है, इसका परिणाम क्या हो सकता है, इफेक्ट क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर स्पीड का वेलोसिटी से। तो वो क्या है वो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, ओके। तो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, ओके, क्या बोल रहे हैं यहां पे, इफेक्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेट्स सपोज कि मेरा जो भी वेलोसिटी रहेगी, अगर उसका हम लोग को डायरेक्शन कंसीडर करना है, ठीक है ना, तो लेट्स सपोज कि अगर मैं एक आदमी हूं, कोई भी आदमी हो सकता है, गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चलाने के टाइम हम लोग को दो चीज का ध्यान रखना होता है, हमारे स्पीड का और साथ ही में डिस्टेंस का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी स्पीड हमें चाहिए, अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं, यानी कि स्पीड को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो कुछ फर्क आपको दिखेगा। तो लेट्स सपोज मुझे बताओ कि अगर मैं अपना स्पीड को, ठीक है ना, अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की, तो अगर मैं स्पीड को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मुझे बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अगर मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूं तो डिस्टेंस जो रहेगा मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि अगर मुझे लेट्स सपोज अपने किसी फ्रेंड के घर पे जाना है जो कि 20 किलोमीटर दूर रहता है, तो अगर मैं 5 की स्पीड से चलाऊंगा तो बहुत लेट पहुंचूंगा, 10 की थोड़ा और, मतलब जितना ज्यादा मैं स्पीड को इंक्रीज करूंगा, मेरे स्पीड को मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो डिस्टेंस था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस का वैल्यू कम नहीं हो रहा है, लेकिन उतना जल्दी में पहुंचूंगा। मतलब इन शॉर्ट डिस्टेंस तो उतना ही था, लेकिन हमारा रिड्यूस एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां पे टाइम रिड्यूस हो रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो स्पीड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से। जितना ज्यादा स्पीड उतना यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइम कम लगेगा। ये आपको समझ में आया। तो ये पहला इफेक्ट था कोई भी स्पीड और वेलोसिटी के केस में हम लोग बात करें। एंड कोई भी स्पीड जो होता है हम लोग अगर कांस्टेंट चलाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स बताता हूं, अगर कोई भी चीज हम लोग कांस्टेंट चलाते हैं तो बहुत सारे हम लोग को यहाँ पे उसको चेंजेस देखने मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर फ्यूल एफिशिएंसी चलाना है, फ्यूल के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज नॉलेज दे रहा हूं कि अगर आप देखो आपके गाड़ी आपके पास होगा, जो 2 व्हीलर होगा, तो उसमें देखो एक इकोनॉमी वाला कांटा होता है, ठीक है, 40 से 60 के बीच में। तो आप नॉर्मली 60 के बीच में चलाते हो, या फिर 20 to 40 के बीच में होता है नॉर्मली बहुत सारे केसेस में। तो उसके बीच में अगर चला रहे हो वो आपका क्या है, इकोनॉमी केस है, यानी कि आपको फ्यूल्स बहुत कम इस्तेमाल होने वाले हैं वहां पे। तो आप वो चीज भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। एंड साथ ही में आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप कोई गाड़ी को मोड़ते हो, यानी कि आप जब भी टर्न पे गाड़ी चलाते हो, तो आपको स्पीड को रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसमें आते हैं बहुत सारे आपके फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। वो सब चीज अभी हम लोग चर्चा नहीं करना है, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। क्या होता है गायरोस्कोपिक मूवमेंट, ये सभी चीज आगे आप लोग जाओगे, जब 10th में 11th में आगे इंजीनियरिंग करोगे तो ये सब चीज आपको सीखने मिलेगा। और मैं बैठा हूं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए, तो टेंशन बिल्कुल नहीं ले रहा है। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो मैं आपको अच्छे से 100% कंप्लीट करा के दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। क्लियर है दोस्तों। तो ये कुछ थे, उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज बहुत ही हेल्प किया होगा, आपको बहुत अच्छे से। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको यहां पे देखने मिलेगा, जो कि मैं पढ़ाने वाला हूं आपके लिए आज, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है
एक्सेलरेशन के बारे में, लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है नो, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसी वीडियो में बहुत सारी चीज मैं सिखाने वाला हूं। तो आप बस ध्यान से बने रहिए हमारे साथ, ईच एंड एवरी चीज आपको यहां पे मिलती रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो टॉपिक है। क्या बोला मैंने नाम, दैट इज टॉपिक का नाम है आपके यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, हम लोग डाल देते हैं टॉपिक का नाम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, लीनियर मोशन। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है दोस्तों कि इसको समझना पड़ेगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अब मैं जो पहना है जैसे स्कूल में हम लोग पहनते हैं, वो यूनिफॉर्म की बात नहीं हो रही है यहां पे, वो अलग यूनिफॉर्म है। लेकिन हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म मतलब होता है स्टेडी। स्टेडी मतलब कॉन्स्टेंट, एक ही चीज से हो रहा है, कॉन्स्टेंटली है। चर्चा करूंगा आगे क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई चीज कॉन्स्टेंट नहीं है, चेंज होते रह रहा है, प्लस में हो रहा है, माइनस में हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल बताता हूं, यहां पे बहुत सारे दोस्त है, समझ लो गाड़ी पे जा रहे हैं। ठीक है ना, एक का नाम अमर है, अकबर है, एंथनी है। ठीक है, अमर, अकबर, एंथनी जो है अपने इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रैवल करके कहीं पे जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 5 बजे निकला अपने घर से। ठीक है, 5 बजे अपने घर से निकला। तो 5 बजे निकलने के बाद जो अमर ने डिस्टेंस कवर किया होगा वो 0 होगा। ठीक है ना, अमर, अकबर एंड एंथनी। ठीक है, तो 5 बजे सब निकल रहे हैं, यानी कि तीनों ने 0 डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, मैं मानता हूं 0 डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद आधे घंटे के बाद देखोगे आप 5:30 बजे, तो अमर ने यहां पे 20 किलोमीटर तक पहुंच गया। ठीक है ना, सॉरी, अकबर ने 18 पे पहुंच गया एंड वो 14 पे पहुंच गया। तो इसी प्रकार करते करते आप देखोगे तो ये 40 पे पहुंच गया अगले आधे घंटे में, यानी कि 6 बजे, फिर ये 6:30 बजे। ठीक है ना, और ये इसी प्रकार 20, 40 और ये पहुंच गया 60 पे एंड ये पहुंच गया 18, 36, 72 पे। ठीक है, 42 पे, सॉरी। ठीक है, 36 के बाद 42 लिखा है यहां पे, एंड आप देखोगे तो 14, 28 एंड 42। तो आप एक चीज नोटिस करो यहां पे, जैसे वो लोग ने निकला 5 बजे, तो आधे घंटे के बाद, 5 से लेकर 5:30 में आधे घंटे के बाद अमर ने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, अकबर ने 18 किया एंड एंथनी ने 14 किया। लेकिन अमर का अगर कंसीडर करता हूं मैं, आप ध्यान से देखो ये चीज, मैं आपको जो समझा रहा हूं ना यूनिफॉर्म क्या होता है, ये आप अगर ध्यान से देखोगे ना, ये चीज आपको क्लियर कट यहां से मिलेगा। तो अमर जो है दोस्तों, अमर यहां से निकला 5 बजे, 0 के बाद 20, मतलब आधे घंटे में 20 किया, फिर अगले आधे घंटे में फिर से उसने 20 और 40 किया, यानी कि 20 फिर से किया। देख रहे हो आप, यहां पे डिफरेंस क्या है 20 का, फिर यहां पे डिफरेंस क्या है 20 का, यहां पे डिफरेंस क्या है 20 का, फिर अगले में भी उसने 80 किया, यानी कि 7 बजे जब पहुंच गया वो, तो 80 किया, यानी कि हर आधे घंटे पे वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करके पहुंच रहा है। डिस्टेंस जो है उसका हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये 20 किलोमीटर जो बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कॉन्स्टेंटली। अगर कोई भी चीज कॉन्स्टेंटली होता है तो समझ जाना कि वो कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। और लीनियर क्यों बोला है, क्योंकि वो स्ट्रेट ही लाइन में जा रहा होगा, ऐसा तो नहीं है ना घूम फिर के वापस आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है ना, इसके लिए उसको लीनियर बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। रेक्टिलिनियर होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो वो सब हम लोग जब भी हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे 11th 12th में, वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है वो सब चीज। तो अभी आपको बस इस पे ध्यान देना, लीनियर मोशन है। और इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बोल रहा था कि हर आधे घंटे में देखा कि 20-20 किलोमीटर जा रहा है, मतलब इसका जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है हर आधे घंटे में, मतलब टाइम के हिसाब से अगर डिस्टेंस मेरा इक्वल तौर पे इंक्रीज होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो डेफिनेशन भी हमारा वही बोलता है, दैट इज इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी चीज इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। एग्जांपल्स देखते हैं यहां पे, तो आप देखो कि इसने आधे घंटे में 18 किलोमीटर किया, फिर अगले आधे घंटे में फिर से 18 किया, फिर अगले आधे घंटे में इसने 6 किया, यानी कि यहां पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, यहां पे इसका गड़बड़ हो गया। जो अकबर है उसका यहां पे क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, यानी कि अगले आधे घंटे में उसने अपना डिस्टेंस को कम कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि उसने इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं किया। इसके लिए जो हमारा सेकंड वाला है जिसका नाम है अकबर, ये क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म कर रहा है। पहला वाला जो था वो यूनिफॉर्म कर रहा था, क्योंकि उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, हर बार वो 20-20 का कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कर रहा है इक्वल टाइम में। इसके लिए वो कौन सा ट्रैवल कर रहा है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ट्रैवल कर रहा है। एंड अकबर जो है नॉन यूनिफॉर्म कर रहा है। और ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, आप लोग टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो अपने, तो मुझे कमेंट करके बताना जो तीसरा पर्सन है जिसका नाम है एंथनी, वो
क्या कर रहा है, यानी कौन सा लीनियर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रहा है। दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना, हम आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई देंगे आपको और जरूर से देखेंगे। ये बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप ये चीज पढ़ के और हमें कमेंट करके बताओ तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो फटाफट से कमेंट कर लेना एंड हमें जरूर से बताना कि एंथनी जो है, तीसरा बंदा जो है, ये कौन सा लीनियर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म कर रहा है। हमें भी जानने में इच्छा है दोस्तों, आप लोग फटाफट से इसको कमेंट करके बताना है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे इसको रफ करके अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा एक्सेलरेशन। तो क्या होता है एक्सेलरेशन, जो कि हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग को आज के दिन पढ़ना है। तो ये आज के दिन का आखिरी टॉपिक में पढ़ा देता हूं, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। कि क्या होता है एक्सेलरेशन, ये हम लोग समझ लेंगे एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, सो दैट जब भी हम लोग आपके लिए अगला लेक्चर आए उसमें आगे का पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब तक के लेक्चर्स हर एक पॉइंट जो है रिवाइज हो रहे होंगे और हर एक पॉइंट, ईच एंड एवरी चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है दोस्तों, तो बहुत मजा आएगा दोस्तों आगे भी करने में, हर एक पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा और आपसे ब्रिलियंट कोई रहेगा ही नहीं अगर आपने ये चीज भी देख लिया, जो भी मैं पढ़ा के दे रहा हूं आप लोगों को वापस से यहाँ पे फेस कैम के फॉर्म में। अगर आपने ये चीज वापस पढ़ लिया ना, तो आपसे ब्रिलियंट कोई नहीं हो पाएगा दोस्तों। यू बिकम मोर ब्रिलियंट देन एनीवन एल्स इन योर एंटायर क्लास। ठीक है, तो बस ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक और टॉपिक की, जिसका नाम है यहाँ पे एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो क्या होता है एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो नॉर्मली एक वर्ड आपने सुना होगा दोस्तों, कि जब भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो एक राइट हैंड में एक चीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेटर। तो हम लोग क्या करते हैं, करके चलाते हैं, देखा होगा आपने एक्सेलरेटर। तो हर गाड़ी में, बाइक में, कार में, ट्रक में एक एक्सेलरेटर होता है। बाइक में राइट हैंड की तरफ होता है हैंडल, जैसे आप ऊपर ऐसा करोगे तो एक्सेलरेटर आगे की तरफ जाता है। ठीक है ना, और आपके कार में और टैक्सीज में या फिर आपके ट्रक ले लो, बसेस वगैरह में क्या होता है, पैर वाला होता है। ठीक है ना, आपको पैर से दबाना पड़ता है। आपने जरूर से देखा होगा, अगर आपके घर में कार होगी तो आपने जरूर से देखा होगा। ठीक है, अब ये जो एक्सेलरेटर जो चीज होता है वो क्या करता क्या है दोस्तों। नॉर्मली अगर मैं पूछूं आपसे एक सवाल कि ये जो एक्सेलरेटर होता है, अभी एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सेलरेटर की बात कर रहा हूं, जो आपके हैंडल में होता है, बाइक के, गाड़ी में जो होता है, वो काम क्या करता है। तो एक्सेलरेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड को बढ़ाना। हम लोग ऐसे करते हैं ना, तो स्पीड क्या होता है, बढ़ता है फटाफट फटाफट, हम लोग 20 से 40 पे पहुंच जाते हैं, 60 पे पहुंच जाते हैं, बहुत फटाफट जाते हैं। तो ये जो स्पीड है दोस्तों, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने एक्सेलरेटर किया तो वो स्पीड आगे बढ़ के गया। तो यानी कि वो स्पीड हमने आगे किया, दैट्स व्हाई वो एक्सेलरेशन में हम लोग का स्पीड या फिर वेलोसिटी जो हम लोग बोल सकते हैं आगे की तरफ गया। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि क्या एक्सेलरेटर से सिर्फ और सिर्फ स्पीड बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो यस, आप अगर गाड़ी चलाते होंगे आपको पता होगा कि अगर हम लोग एक्सेलरेटर को ये डायरेक्शन में घुमाते हैं तो स्पीड बढ़ता है, लेकिन अगर उसको वापस से उल्टा कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, लूज छोड़ देते हैं उसको, तो फिर से हमारा जो स्पीड है धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेटर जो होता है वो स्पीड बढ़ाने के लिए भी काम आता है और स्पीड को रिड्यूस करने के लिए भी काम आता है। एंड यही हमारा टॉपिक है जिसका नाम है एक्सेलरेशन, यानी कि द चेंज ऑफ स्पीड या फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी आप बोल सकते हो। द चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के हिसाब से उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन क्या हो गया, द चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाएंगे या फिर डेफिनेशन कैसे बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, किसके हिसाब से, रेट के हिसाब से। अब रेट के हिसाब से मतलब टाइम के हिसाब से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप लिख सकते हो। यहां पे रेट का मतलब ही टाइम होता है, लेकिन आप लिख दो यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये चीज, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, हमारा एक होगा वेलोसिटी जो फाइनल है, जो एकदम लास्ट में है, उसके लास्ट में कोई है नहीं, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। और एक वेलोसिटी होगा जो इनिशियल होगा, मतलब स्टार्टिंग वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी को अगर मैं माइनस करूंगा इनिशियल वेलोसिटी से, यानी कि पहले का जो वेलोसिटी है उसको फाइनल वाले वेलोसिटी से माइनस करूंगा, तभी तो मुझे चेंज मिलेगा ना। अगर मुझे चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, कितना मैंने चेंज किया, पहले 20 की स्पीड से चल रहा था, फिर मैं चला गया 40 की स्पीड से, तो चेंज कितना हो गया, 40 माइनस 20, तो 20 का चेंज हुआ। तो वो मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मेरा क्या है, वेलोसिटी का चेंज है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी है। अब उसको टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया एक और फॉर्मूला एक्सेलरेशन का।
ठीक है, लेकिन ये भी एक फाइनल फॉर्मूला नहीं है, आप यूज कर सकते हो, लेकिन इन शॉर्ट और भी अच्छे से मैं आपको बताने की कोशिश करो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन फाइनल वेलोसिटी के लिए एक सिंबल होता है, जैसे एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर ए से, तो ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी को लिखते हैं हम लोग कैपिटल लेटर वी से, इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं यू से, और टाइम को लिखते हैं टी से। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी इज आवर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन। यानी कि अगर मुझे एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है, अगर कोई मुझे पूछता है कि बताओ बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्म क्या है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये हमारा एक्सेलरेशन का मतलब क्या था वो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन। अब इसमें भी 3 टाइप होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, एज ए नोट्स इसको ले सकते हो, बहुत सारे हेल्प मिलेगा आपको ये चीज लेने में। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, एक्सेलरेशन का ही टॉपिक है, लेकिन एक्सेलरेशन भी जो होता है वो 3 तरीके से होता है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या था, फॉर्मूला क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, ये तो आपको सब चीज क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। अब 3 टाइप का कौन सा है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जस्ट 5 मिनट जो है दोस्तों, ये हमारा जो आज का लेक्चर है खत्म हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक टाइप का एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप का एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेकेंड जो टाइप होता है दोस्तों वो होता है आपका निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव एक्सेलरेशन। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है आपका जीरो एक्सेलरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज अगर मैं एक्सेलरेटर दे रहा हूं और एक्सेलरेटर देने की वजह से मेरा स्पीड बढ़ रहा है, तो अगर मेरा स्पीड बढ़ रहा है यानी कि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा, तो वो क्या हो गया, मेरे लिए पॉजिटिव चेंज हो गया। तो पॉजिटिव चेंज हो रहा है स्पीड में, यानी कि मेरा एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो वो केस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब अगर हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं एक्सेलरेशन से, तो दैट कम्स अंडर द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है? सेकेंड चीज, निगेटिव एक्सेलरेशन, हमारा स्पीड बढ़ चुका है, अब मुझे उसको कम करना है। तो अगर मैं स्पीड को घटा रहा हूं यानी कि रिड्यूस कर रहा हूं, तो अगर मेरा स्पीड रिड्यूस हो रहा है यहां पे, तो वो टाइप का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं स्पीड में हूं और मैं कम कर रहा हूं, तो यानी कि क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, निगेटिव डायरेक्शन में उल्टा चलेगा अभी। तो हमारा जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, निगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा। एंड तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो टाइप का एक्सेलरेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन, इसमें क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, शून्य, जीरो। मतलब ना तो स्पीड मेरा बढ़ रहा है ना तो स्पीड मेरा कम हो रहा है, कांस्टेंट तरीके से स्पीड अगर चल रहा है, तो उसको हम लोग, वो टाइप का जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, यानी कि जीरो है वो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं क्या होता है एक्सेलरेशन एंड कौन से उसके टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यही आपको बहुत बार पूछा जाएगा एग्जाम में, डिफरेंशिएट में पूछ सकता है, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, तो ऐसे बहुत सारे चीज आपको देखने मिलेंगे, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही अच्छा लेक्चर, बहुत ही लंबा लेक्चर था, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने बताया है। जो बच्चा पढ़ने के लिए आता है दोस्तों, उसके लिए कोई टाइम बैरियर नहीं है, वो बच्चा सीख के जाएगा, यहां से कंसेप्चुअल नॉलेज लेके जाएगा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर चीज है, ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, एक तरीके से पूरा रिवीजन हो गया होगा एंड दिमाग पूरा खुल गया होगा दोस्तों कि क्या होता है, और इससे बेटर तरीके से उम्मीद नहीं करता हूं कि और कोई भी पढ़ा पाएगा दोस्तों। तो आज का लेक्चर बस इतना ही दोस्तों। कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अपनी राय और सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज हमें फटाफट से दीजिएगा। एंड दोस्तों आगे का जो भी पार्ट है, इसके आगे का हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो बस आपको कुछ ही दिन का इंतजार करना है, फटाफट से हम लेक्चर लेकर आ जाएंगे आप लोग के लिए। एंड जितने भी चैप्टर्स है उसका रिवीजन आपको फटाफट से पूरा कंप्लीट तरीके से बता देंगे। तो आपको बस बने रहे हमारे साथ। और जैसे मैंने बोला कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को शेयर करो। रिक्वेस्ट एक तरीके से फिर से हमने आपके लिए शुरू किया ये सब चीज पढ़ाना, तो रीच होना चाहिए सब पर्सन तक। आपके जितने भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, कहां भी फैले हो, हर एक को भेजो कि बोलो कि सर ने यहां पे फिर से स्टार्ट किया है पढ़ाना, हर एक चीज वापस से शुरुआत से शुरू किया है। ये क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको नए वाले चीज तो मिलते ही रहेंगे, यहां पे कंटिन्यूअस में मिल रहा हो, लेकिन एक्स्ट्रा यहां पे मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए रात में जाग जाके वीडियोस बना रहा हूं दोस्तों। तो ये क्यों बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को मैं रिवाइज करा सकूं और ईच एंड एवरी चीज फेस के फॉर्म में मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से सिखा सकूं। तो फटाफट से दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट पे फटाफट से वीडियो शेयर कर देना, हर एक को शेयर करना, पूरा वीडियो देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक करो, शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।